वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में मौसम की दुनिया से खबरें। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, क़ला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। उधर चमन में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कच्चे मकानात को नुकसान, सोलर पैनल्स उड़ गए। कोहलू में 2 रोज़ से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, कच्चे मकानात भी गिर गए। बोलान के इलाके मच में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि बोलान कौमी शाहराह ज़ेर-ए-आब आने से आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल, मुतअद्दिद गाड़ियाँ फंस गईं। सिंध में बारिशों का जोरदार स्पेल, सक्कर में 267 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि नौशहरों फिरोज में भी सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। हैदराबाद मीरपुर खास में नशेबी इलाके डूब गए। जैकाबाद, कंबर, शहदाद कोट में भी खूब बारिश हुई। इसके अलावा दरिया सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैकड़ों देहात का शहर से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। लाड़काना में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया। बारिश और तेज़ हवाओं से मवासलाती निज़ाम भी मुअत्तल हो गया। आवाम को मुश्किलात का सामना है। ठुल में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुताद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। दरिया सिंध में गुद्दू बैराज के मकाम पर पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर 24 घंटे में 11,327 क्यूसेक पानी का इजाफा हो गया। नाज़रीन, अगले 24 से 48 घंटे के दौरान तूफानी और मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। एनडीए में मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नौशहरों और पेशावर के नशेबी इलाकों में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा मंडलाने लगा है। और आपको बताएं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तूफानी और मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में हल्की कहीं तेज बारिश को लोग एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जगह जगह पानी भी जमा हो गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर चलना महाल हो गया। इस हवाले से सूरत हाल बता रही हैं रुताबा उरूस। बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश और कहीं तेज़ बारिश भी देखने में आई। मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें बारिश हुई उसमें सरजानी टाउन, गुलशन हदीद, इसके अलावा स्कीम 33, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, पावर हाउस चौरंगी, तमाम इलाके शामिल हैं। इस वक्त मैं यहाँ पावर हाउस चौरंगी पे मौजूद हूँ। यहाँ और इस वक्त बहुत सारे इलाकों में शहर में जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ये इलाका जो है ये ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है कि अमली तफसील बना हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो सारा पानी है ये बारिश का पानी नहीं है। थोड़ी सी बारिश के बाद यहाँ पर जो है कि नाला उबल गया है, जिससे जो है वो शहरियों को खासी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। शहर की मुताद्दिद चौराहों पर जो है यही मनाजर देखे जा रहे हैं। कराची में मुख्तलिफ इलाके जो है उसमें जो है वो पानी इसी तरह बारिश का जमा है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा सी बारिश में ये सूरत हाल पेश आ गई है। इंतज़ामिया बिल्कुल गायब है। शहरी जो है जहाँ इस खुशगवार मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं इस सूरत हाल से भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। वेलकम बैक। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी के साथ इश्तियाल अंगेज़ और खौफनाक पैगामात पर मबनी रवाबित। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण कहते हैं पीटीआई का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। मज़कूरा भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखते हैं। अब समझ आ रही है कि 9 मई के हमले क्यों किए गए। पीटीआई का इस्लामाबाद में सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मनों से रवाबित का बड़ा जरिया था। इसके अलावा फैज़ नियाजी गठजोड़ के ताने बाने, नियाजी के घर बुशरा से भी मिलते हैं, जो इस गठजोड़ में एक मरकजी किरदार थी। फैज, नियाजी और बुशरा गठजोड़ ने अपने अपने मज़मूम मकासद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें शामिल करें। पंजाब हुकूमत का आवाम को बिजली बिल्स पर 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ। 201 से लेकर 500 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा 200 यूनिट तक सार्फिन पहले ही प्रोटेक्टेड में शुमार होते हैं। पंजाब हुकूमत बिजली बिल्स में तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद 14 रुपए फी यूनिट माइनस कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 5 बिजली कंपनीज को खतूत भिजवाए गए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया, यह भी कहा कि 14 रुपए फी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की
रकम से आगाह किया जाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने यह भी बताया कि 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले शहरियों के बिजली बिल्स में कमी की जाएगी। इसके अलावा बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है। बुनियादी मसला बिजली के शोबे की बदइंतजामी और कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। रिहायशी, तिजारती, सनती और ज़रई सालफिन मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। जुलाई में कुल औसत पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% हाइड्रल ज़राए से आई। ईंधन की कीमत सिर्फ 9 रुपये 3 पैसे फी यूनिट है। सवाल यह है कि बिल कैसे 40, 60 या 80 रुपये फी यूनिट तक पहुंच रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज का ये ट्वीट सामने आया। इसके अलावा गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं कि सिंध हुकूमत को ख़त लिख रहा हूँ, वो भी पंजाब की तरह बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मुख्तस करे। सिंध में भी पंजाब की तरह बिजली 14 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की जानिब से ये कहा गया। पंजाब में बिजली बिल्स पर रिलीफ के हवाले से मरियम नवाज का ट्वीट ठीक है। लोग माशी बहरान में फंसे हुए हैं, रिलीफ ना मिला तो एहसास से महरूमी बढ़ जाएगा। सक्खर और अतराफ के इलाकों में लोग बारिशों के बायस बेघर हुए हैं। बारिशों से मुतासरा अफराद की मदद की ज़रूरत है। कामरान टेसूरी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा कहती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद नहीं किया। इंटरनेट को ना बंद किया गया ना स्लो किया गया। अंदाज़ा है कि इंटरनेट स्लो होने से आवाम का गुस्सा सामने आया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। उन्होंने मजीद कहा कि कोशिश है कि अवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना ना हो। बेहतर स्पीड के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। पाकिस्तानियों के लिए यकीनन एक खुशखबरी है कि 4 नई केबल्स जो हैं वो पाकिस्तान में लाई जा रही हैं। पिछले साल जो एक्सपोर्ट्स 2.6 अरब डॉलर पे थी, इस साल वो 3.2 अरब डॉलर से ज़ायद रिकॉर्ड हुई। गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, इन सब से बातचीत में हैं। इसके ज़रिए मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस दिलवाएंगे, अपने बच्चों को हुनर देंगे। सिर्फ इस्लामाबाद IT पार्क 10,000 से ज़ायद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, रोज़गार उसके ज़रिए लोगों को मिलेंगी। 250 रोज़गार सेंटर्स का पूरे पाकिस्तान में ऐलान किया गया और हुकूमत पाकिस्तान सूबों के साथ मिल के और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के ये 250 रोज़गार सेंटर्स जो है पूरे मुल्क में खोलेंगे। नाज़रीन, अगले 24 से 48 घंटे के दौरान तूफ़ानी और मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। NDMA मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नौशहरों और पेशावर के नशेबी इलाकों में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा मंडलाने लगा है। और आपको बताएं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तूफ़ानी और मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।